इस शहर के जो राजनेता हैं, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो मीरा भाईंदर की जनता को चूना लगा रहे हैं। तो वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी यहाँ पर आए, इनॉग्रेशन करें और वो अपना जो राजनीति है वो उसमें थोड़ा चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन अच्छी बात है कि फाइनली ब्रिज ओपन हो चुका है और मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर इनफैक्ट महाराष्ट्र के इतिहास में, या मुझे नहीं पता देश में भी शायद इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई प्रोजेक्ट रातों रात को 10:30 बजे इनॉग्रेशन किया जा रहा है, पहली बार हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ये तो जनता को सोचना चाहिए क्यों हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये ब्रिज 1.5 साल 2 साल ये ब्रिज ऑलरेडी प्रोजेक्ट डिले चल रहा था, 2 से 3 महीने पहले ब्रिज बनकर रेडी पड़ा हुआ था, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट नाम पर इसको इनॉग्रेशन नहीं किया जा रहा था। तो जब हमने आंदोलन एक मोर्चा किया और सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, उसके बाद हम MMRDA को मिले, हमने उनसे फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा, उन्होंने हमको बताया कि फिटनेस सर्टिफिकेट 2 दिन में मिल जाएगा। लेकिन जो उसके बाद हुआ, इससे हम इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट ब्रिज को मिल चुका था और उसको सिर्फ इसलिए डिले किया जा रहा था ताकि वो एक राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट किया जा सके। तो हमारे आंदोलन के बाद, दबाव के बाद रातों रात इनको ब्रिज ओपन करना ही था, क्योंकि हमने आह्वान दे दिया था कि अगर फिटनेस सर्टिफिकेट रेडी है तो ना इस शहर के MLA है या चीफ मिनिस्टर या देश का प्रधानमंत्री, किसी को कोई राइट नहीं है इस ब्रिज को पब्लिक यातायात के लिए रोकने का। तो ये जो दबाव था प्रशासन पे, शासन पे, इसका असर देखने को मिला। और उस दिन साफ तौर पे देखने मिला कि दिन में 2 बार पुलिस मेरे घर पर आके गई, मुझे नज़रबंद करने की कोशिश की गई, इनके ऑफिस में पुलिस पहुंच गई, इनको जब ये आंदोलन इनको उठाकर लेकर गए तो हम तीनों को अलग अलग तरीके से नज़रबंद कर लिया गया ताकि हम यहाँ पर आ ना पाए और हम काले झंडे दिखा ना पाए। हालांकि ऐसा कोई एजेंडा हमारा था नहीं, लेकिन एक नागरिक करके हमारा हक था यहाँ पर आने का, उससे हमको पुलिस प्रशासन ने रोका है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे इस तरीके से ना हो, तो वो हम देखेंगे कि और इस शहर के अंदर जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डिले चल रहे हैं, भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है, इसमें तो मुझे लगता है साहब भाई आपको मालूम है, अभी आप यहाँ से गाड़ी लेके जाएंगे या गए होंगे, मैं कल ही गया उस ब्रिज के अंदर, लग ही नहीं रहा कि कोई नया ब्रिज बनाया हुआ है, लग रहा है 2 साल पुराना ब्रिज है ये। मतलब नई गाड़ी का खर्चा में 10 रुपया ज़्यादा दिया है और गाड़ी मिली खटारा। ये शहर को देर मिली, क्या बोलते हो, कहावत है देर आए दुरुस्त आए, पर देर भी आए और दुरुस्त भी नहीं आए, ये हालत है यहाँ पर। तो ये इसके अंदर भ्रष्टाचार पे कोई दो राय नहीं है। इसको लेके हम आगे काम करेंगे। हम वो जो इंस्पेक्शन होता है उसकी रिपोर्ट बाकायदा लेंगे कि जो बोला था वो बनाया क्या, उसमें क्या। अभी आपको पता है कि कुछ दिनों पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जो इस महाराष्ट्र राज्य के आराध्य देवते हैं, उनका जो पुतला बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, 200 करोड़ रुपया खर्चा किया और जो नट है उसमें जंग लग गया। और हमने जब इंस्पेक्शन किया था, आपको याद होगा, वो जो रॉड है ऑलरेडी जंग लगा हुआ है। तो यार आप 75 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो और जंग के सलिए इस्तेमाल कर रहे हो, गंदा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये क्वालिटी जो है कितना सही कितना गलत, इसके बारे में अपने को आगे जाके कुछ करना पड़ेगा। ये इनके जो धंधे हैं इनको बंद कराने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी शरद चंद्र जी पवार एक राजनीतिक यूनिटी बनाकर जो है आने वाले दिनों में काम करेंगे। यही आश्वासन मैं जनता को देना चाहता हूँ और जनता को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि जनता का सवाल करने से मामला हल होता है। उसका सीधा उदाहरण यही है, जो ब्रिज नहीं ओपन हो रहा, हम नहीं बोल रहे कि हमने ब्रिज बनवाया, ब्रिज जिसने बनाया, जो MLA उस वक्त थे, उन्होंने विजन था, उन्होंने वो पास करवा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बनना नहीं ना, 3 साल डिले चला। तो जनता के तरफ से हमने हस्तक्षेप करके दबाव डाला और उससे काम होता है। तो हर मुद्दे को लेके ये करना चाहिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों को सवाल करना चाहिए और सवाल करने से वो डरेंगे। सबसे पहला हमारे शहरवासियों को इस ब्रिज खुलने की बहुत बहुत मुबारकबाद। संघर्ष हमारा रंग लाया और जनता के लिए ये ब्रिज खोला गया, इसकी हमें बहुत खुशी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र की शिंदे सरकार जो है, ये रातों रात चोरी से बनी हुई सरकार है। रातों रात अंधेरे में उद्घाटन करके, आप ये बताओ, कोई भी चीज़ का उद्घाटन होता है, पत्रिका बनती है, लोगों को इनविटेशन दिया जाता है, लेकिन ये हमारे प्रोटेस्ट की वजह से डर के मारे रातों रात उद्घाटन कर दिए और CM भी नहीं आए यहाँ पे। और अगर CM नहीं आने वाला था तो इसको पहले खोल देते, 1 महीना क्यों परेशान किया जनता को। आप लोग के आंदोलन की मेहनत रंग लाई, फाइनली ब्रिज खुल गया है, फ्लाईओवर ब्रिज, क्या संदेश देंगे? पहले बात तो मीरा भाईंदर के जनता को आज इस ब्रिज का जो भेंट मिला है उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। साथ ही जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं मीरा भाईंदर के जो डिले हो रहे हैं जानबूझकर, कहीं ना कहीं करप्शन के नाते या कहीं ना कहीं जानबूझकर कोई बड़ा नेता आएगा या हमारे जो मुख्यमंत्री आएंगे उद्घाटन करेंगे,
ऐसे अगर आधार बनाकर जो भी प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, हम उस सभी प्रोजेक्ट की आगे जाकर छानबीन करेंगे, जांच करेंगे और जल्द से जल्द मीरा भाईंदर की जनता को सुविधा मिले, इसका ध्यान रखते हुए बाकी के भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो है हम तीनों जन मिलकर काम करते हुए और उन सभी प्रोजेक्ट को पूरा करके मीरा भाईंदर की जनता को जल्द से जल्द अच्छी सुविधा मिले, इसका हम लोग पूरा का पूरा जो है मिलकर साथ में काम करके हम मीरा भाईंदर की जनता को सुविधा प्रदान करेंगे।